हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रेनबो के बारे में। इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष में जो फिनोमिना काम करता है, सबसे पहला फिनोमिना काम करता है आपका रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। कौन सा फिनोमिना काम करता है आपका? अपवर्तन काम करता है। दूसरा फिनोमिना जो इसमें काम करता है वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे कहते हैं आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तीसरा जो फिनोमिना काम करता है वो है आपका डिस्पर्जन, जिसे कहते हैं आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये फिनोमिना इसमें काम करता है। बेसिकली रेनबो जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका प्राथमिक। कौन सा? आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा होता है आपका द्वितीय इंद्रधनुष, सेकेंडरी इंद्रधनुष। ठीक है, देखेंगे किस किस तरीके से जो है दोनों में फिनोमिना आपका काम करता है। आप सभी को पता है आपका जैसे बारिश होती है, बारिश होने के बाद में वायुमंडल में जो है पानी की ड्रॉप होती है, बूंदे होती है, जिसके कारण जो है सारा का सारा जो है फिनोमिना होता है किसका? इंद्रधनुष का। यदि पानी की जो बूंदे है, वाटर ड्रॉप्स जो है आपके वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो आपका इंद्रधनुष ही नहीं बनेगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि 12 बजे की बात करी जाती है आपकी, दिन के 12 बजे कोई भी इंद्रधनुष नहीं बन सकता है। इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, तो दिन के 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य का ना तो आपका रिफ्लेक्शन होता है ना रिफ्रैक्शन। कोई भी फिनोमिना नहीं बनता है, कोई एंगल होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल क्या रहता है आपका? बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम कोई भी क्या नहीं बनता? आपका इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आपके प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आपका प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे कैसे बनता है? देखिए, ये आपकी पानी की ड्रॉप है कोई। ये क्या है? आपकी पानी की ड्रॉप है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका लाइट आता है इसमें। ये आई क्या? आपकी लाइट। लाइट आई, यहां पर आप देखोगे ये एक मीडियम हुआ, ये आपका दूसरा मीडियम हुआ। भाई पानी के अंदर दूसरा मीडियम है, ये पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम माध्यम जिसे कहते हैं। ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता भी था, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। क्या होता है आपका? अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है आपका? रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, अब लाइट की बूंद यहां पर रिफ्रैक्शन होने के बाद में या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, ये होगा। ठीक है, जब ये यहां पर टकराएगी, टकराने पर जो है ये दोबारा से यहां पर इस तरह से ये क्या हुआ आपका? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक क्या हुआ है? यहां पर परावर्तन हुआ है। क्या हुआ? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक क्या हुआ है? आपका परावर्तन है। और यहीं पर आपका एक फिनोमिना और हो जाता है, जिसे कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? आपका डिस्पर्जन। यहीं पर एक हो जाता है आपका, जिसे कहते हैं आपका डिस्पर्जन। मतलब 7 रंगों में आपकी किरणें जो आपकी बट जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी किरण जो है रिफ्लेक्ट हुई है, परावर्तन हुई है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब यहाँ पर सेम टू सेम क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपका जाता है, तो फिर दोबारा से यहाँ पर क्या होगा? आपका अपवर्तन होगा या आपका रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? आपका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आप देखोगे जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, इसमें आपका 2 तो रिफ्लेक्शन हुआ है, 2 तो आपके हुए हैं। क्या हुआ है? आपका अपवर्तन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। एक हुआ है आपका क्या? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। और आप देखोगे 7 रंगों में स्कैटरिंग हुई है इसकी,
तो बटा हुआ है आपका, ये बिखर गया है आपका लाइट, तो ये हुआ है आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका डिस्पर्सन हुआ है। तो ये आपका फिनोमिना हुआ है पूरा का पूरा किसमें, प्राथमिक इंद्रधनुष में। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ऑप्शंस में यही मिलेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या क्या होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में आपका रिफ्रैक्शन होता है, दो रिफ्रैक्शन होते हैं, अपवर्तन होते हैं, एक TIR होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और वर्ण विक्षेपण होता है। इसके बाद में आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में आपको डायरेक्ट मिलेगा। हो सकता है इसमें से कम कुछ ऑप्शन में दे दिए, अपवर्तन दे दिए, TIR दे दिए, लेकिन यदि आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस में दिए हैं तो इस तरीके का फिनोमेना आपका बनता है। अब बात करते हैं आपका द्वितीय इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो के बारे में। सेकेंडरी रेनबो में आपने देखा होगा कभी कभी आपको दो रेनबो दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष जिसे कहते हैं आपका सेकेंडरी रेनबो। क्या कहते हैं आपका, सेकेंडरी रेनबो कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि आपकी ये पानी की बूंद है, ये क्या है आपका, वाटर ड्रॉप्स है। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स है, ये आपकी लाइट आई, प्रकाश की किरण आई। अब आपको पता है कि ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो लाइट का क्या होता है आपका, अपवर्तन। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका, अपवर्तन। क्या हुआ है आपका, रिफ्रैक्शन हुआ है, अपवर्तन। और यहीं पर आपका लाइट का डिस्पर्जन भी हो गया। ये क्या हुआ आपका, डिस्पर्जन हुआ है, जिसे कहते हैं आपका वर्ण विक्षेपण हुआ है। क्या हुआ है आपका, वर्ण विक्षेपण हुआ है। ठीक है, यहां से बाद में लाइट टकराई, टकराने के बाद में फिर यहां से टकराई, तो यहां पर क्या हुआ आपका, TIR हुआ है, जिसे कहते हैं आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ है यहां पर आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। क्या हुआ है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ के बाद में दोबारा से आपका लाइट टकराया इस तरीके से, और टकराने के बाद में ये बाहर निकल गया। आप देखोगे यहाँ पर भी आपका TIR हुआ है। TIR का मतलब यहाँ पर भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिला है। यहाँ पर भी क्या मिला है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिला है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो यहाँ वहां पर होता है आपका क्या, अपवर्तन। क्या होता है आपका, अपवर्तन। यदि आप सेकेंडरी रेनबो में देखोगे तो दो तो आपके कितने क्या हुए हैं, आपके अपवर्तन हुए हैं। दो तो क्या हुए, आपके अपवर्तन हुए हैं। दो ही आपके TIR हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, और एक क्या हुआ है आपका, वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन हुआ है। विक्षेपण डिस्पर्जन हुआ है। तो ये फिनोमिना आपके सेकेंडरी रेनबो में होता है। ठीक है, प्राइमरी में और इसमें क्या है, प्राइमरी में आपका जो है एक TIR बनता है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है, और जबकि सेकेंडरी जो रेनबो होता है उसमें दो TIR बनते हैं। ये दोनों में अंतर है, और यही ऑप्शंस में आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी में दो अपवर्तन, एक TIR और वर्ण विक्षेपण होता है। द्वितीय में आपका दो अपवर्तन और 2 TIR और वर्ण विक्षेपण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका रेनबो, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, दोनों को अच्छे से समझना है कि किस तरीके से बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।